हेलो क्लास, फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर। आप का अगर कोई भी वीडियो मेरा छूट गया है हिंदी सब्जेक्ट में, जिन बच्चों का, वो बच्चे हिंदी बाई सुशीला मैम चैनल पे जाएं, क्लिक करें। मेरे सभी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइज, उस दिन हम आपको पढ़ा रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पाठ गौरी। तो थोड़ा सा इसमें पैराग्राफ हो गए थे, अभी इसमें शेष बाकी हैं। तो क्लास एक सब्जेक्ट की दो दो तीन तीन किताबें हैं, तो हम सभी किताबों को साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए आपसे कहते हैं कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना मैं पढ़ाती रहूं, आप उसको लिखते रहें और याद करते रहें, और आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, चलिए बुक निकालिए। काफ़ी देर हो गई यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका। अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। उम्र थी ना, इसलिए। और बिना माँ के बच्चे कितनी जिंदगी वीरान होती है। जिन बच्चों के माँ नहीं होगी उनको पता होगा। सॉरी, हम भी उसी में से हैं। राधा कृष्ण जी ने मन ही मन में सोचा, तो मेरी लड़की इनकी बच्चों की ध्याय बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपने जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा। जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने की बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूँगी। सीता राम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चित होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब कोई ऐसी बात ना हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चय करने भर की देर है। समझ रहे हो ना, क्योंकि गौरी ने जैसे ममतापूर्ण बच्चों के साथ व्यवहार किया, ऐसे उनको लग रहा था। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट की का रुख है और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। ना जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े, क्योंकि वो समाजवादी थे। पिछली बार जब जेल गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वह भी नहीं रही। यह कहरीन क्या बच्चों को देखभाल कर सकेगी। बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी, और बच्चे भी सदा ही माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी की शीघ्र तारीख निश्चय करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की बात तो तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्यालों की हैं, वे बिना जन्मपत्री मिलाए विवाह नहीं करना चाहती।
अतएव आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के बाद ही सीताराम जी को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा। पहले जन्मपत्रियां मिलाई जाती है, अब तो कुछ नहीं, बस उन्होंने उनको देखा, उनको देखा, माँ बाप की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसा समाज आ गया, ऐसे बच्चे आ गए हैं और कहते हैं कि माँ बाप की परवरिश है तब बच्चे ऐसे निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जिनको करना होता है वो माँ बाप की इज्जत को तार तार कर देते हैं। क्षमा कीजिए, राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे और अभी भी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। BA पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे। इन ए पर पुरुष की भी एक सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी न था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिश धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में बस थोड़ा ही चैप्टर बाकी रह गया है। आशा करते हैं कि लास्ट टाइम भी पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फिर प्रश्न उत्तर गद्यांश पर आधारित लिखवाएंगे। ओके, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।